हम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मगर हमारे घर में जो चीज़ सबसे ज्यादा थी वो था सुकून। घर कच्चा सा था, छत से बारिश टपकती तो उम्मी बर्तन रख देती। अबू मुस्करा कर कहते, शुक्र है बारिश हमारे दिलों में नहीं टपक रही। उम्मी और अबू की मोहब्बत सिर्फ बातों में नहीं थी, वो अमल में नजर आती थी। अबू थके हारे काम से वापस आते तो उम्मी खामोशी से उनके पांव दबात और अबू उम्मी के लिए कभी सादा चूड़ियाँ, कभी मिठाई ले आते। हम बच्चे ये सब देखकर सीखते थे कि मोहब्बत दौलत की मोहताज नहीं होती। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। मैं सबसे बड़ी थी, जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा मेरी ही थी। उम्मी के साथ घर के काम, छोटों का ख्याल और अबू के लिए दुआएं करना, ये सब मेरी रोजमर्रा जिंदगी थी। हमारे घर का दिन फजर की अजान से शुरू होता था। अबू हमें जगाते और कहते, बेटा, जो दिन अल्लाह को याद किए बगैर शुरू हो इसमें बरकत नहीं होती। हम सब मिलकर नमाज पढ़ते, उम्मी दुआ मांगत, आ अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, हमारे दिलों में सब्र और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। गुर्बत के बावजूद हमारे घर में कभी हसद, नफरत, लालच नहीं आया। अगर किसी दिन सालन कम होता तो उम्मी कहती, आज रोटी ज्यादा मीठी लगेगी। हम हंसते और वाकई वो रोटी मीठी लगती। अबू हमें हमेशा यही समझाते थे, इंसान की असल पहचान इसका किरदार होता है, कपड़े आ पैसे नहीं। वो कहते, अगर अल्लाह दिल को अमीर बना दे तो जेब खाली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मी हमें रिश्तों की अहमियत सिखाती। वो कहती, बेटा, रिश्ता खून का हो, निकाह का, इसे निभाने के लिए सब्र और दुआ जरूरी होती है। हमारी जिंदगी सादा थी मगर मुतमईन। हमें अंदाजा नहीं था कि ये सुकून एक इम्तिहान से गुजरने वाला है, ऐसा इम्तिहान जो हमारे सब्र, ईमान और रिश्तों को आजमाने वाला था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, हम बड़े हो रहे थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अबू अक्सर खामोशी से मुझे देखते और सोच में पड़ जाते। उम्मी सब महसूस कर लेती थी मगर हर बात अल्लाह पर छोड़ देती थी। और फिर एक दिन, एक ऐसा दिन आया जिसने हमारे घर के सुकून को हिलाकर रख दिया। वो दिन बज़ाहिर आम सा था। सूरज हस्म मामूल निकला, उम्मी ने चूल्हा जलाया, मैंने छोटे बहन भाइयों को जगाया, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना बोझ था, जैसे कोई तूफान खामोशी से करीब आ रहा हो। दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, खाला खड़ी थीं, चेहरे पर मुस्कुराहट मगर आंखों में एक खास सी संजीदगी। उम्मी ने उन्हें गिले लगाया और अंदर ले आए। चाय आई, सलाम दुआ हुई, फिर खाला ने अचानक बात बदल दी। उन्होंने कहा, बहन, मैं एक नियत लेकर आई हूँ। उम्मी खामोश हो गई। अबू बात समझ गए। कमरे में खामोशी छा गई। खाला ने धीमी आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा हमारे घर के हो जाएं। उम्मी के हाथ से चाय का कप लरज़ गया। अबू ने नजरें झुका लें और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। खाला कहती रही, एक ही घर, एक ही खानदान, सब करीब रहेंगे, गुर्बत में भी आसानी हो जाएगी। उम्मी ने नरमी से कहा, बहन, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। अबू ने संजीदगी से कहा, इस्लाम हमें रिश्तों में हिकमत सिखाता है, जल्दबाजी नहीं। खाला के लहजे में सख्ती आ गई। उन्होंने कहा, क्या हमारी नियत पर शक है? उम्मी ने फौरन कहा, नियत पर नहीं, अंजाम पर सोच रहे हैं। मैं कमरे के कोने में बैठी सब सुन रही थी। दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या रिश्ता सिर्फ सहूलत का नाम है? क्या मोहब्बत हिसाब किताब से होती है? रात को उम्मी ने हमें अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, बेटो, हर बात जो खानदान से आए जरूरी नहीं वो हमारे हक में हो। उन्होंने कुरान खोला, एक आयत पढ़ी जिसका मफहूम था, हर फैसला अदल और तकू के साथ होना चाहिए। इस रात मैं सो ना सकी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सुकून की हिफाजत भी एक इम्तिहान होती है। अबू देर तक जाए नमाज पर बैठे रहे। उनकी दुआ में एक ही जुमला था, आ अल्लाह हमें वही दुखा जो तेरे नज़दीक
बेहतर हो। अगले दिन खाला खामोशी से चली गईं। घर में खामोशी थी, मगर वो खामोशी चीख रही थी। हम जानते थे ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खाला के जाने के बाद हमारे घर का माहौल बदल सा गया। पहले जो हंसी बातों में बिखरी रहती थी, अब वो खामोशियों में छप गई थी। उम्मी वही काम रोज की तरह करती थी, मगर आंखों में फिक्र साफ नजर आती थी। अबू हमेशा की तरह हिम्मत देते थे, मगर रातों को उनकी जाए नमाज लंबी हो गई थी। चंद दिन बाद बात महल्ले तक पहुंच गई। कोई कहता एक ही खानदान में शादी हो जाए तो आसानी रहती है, कोई कहता गरीब लोग ज्यादा नखरे न करें, जो मिले कबूल कर लेना चाहिए। ये बातें कानों तक पहुंचती, दिल दुखता, मगर उम्मी हमेशा एक ही बात कहती, लोगों की बातों से ज्यादा अल्लाह की रजा अहम होती है। कुछ दिन बाद खाला दोबारा आए। इस बार वो अकेली नहीं थी, उनके साथ और भी रिश्तेदार थे। अब बात सिर्फ तजवीज नहीं रही थी, ये दबाव बन चुकी थी। कहा गया अगर अब इनकार किया तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। अबू ने बड़े सुकून से जवाब दिया, रिश्तेदारी वही मजबूत होती है जो जबरदस्ती पर ना खड़ी हो। मैंने इस दिन अबू को करीब से देखा। उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी, मगर फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। उम्मी ने भी आहिस्ता से कहा, हम अपनी औलाद के लिए वही चाहते हैं जो दीन और मुस्तकबिल दोनों के लिए बेहतर हो। इस रात उम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, बेटियां अमानत होती हैं। माँ बाप अगर इस अमानत में खियानत करें तो अल्लाह के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं रो पड़ी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप की खामोशी के पीछे कितनी कुर्बानी छपी होती है। अगले दिन अबू ने हमें एक बात समझाई। उन्होंने कहा, सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत है जो गलत रास्ते से बचा लेती है। उन्होंने हजरत यूसुफ का वाकया सुनाया कि कैसे उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता की। आखिरकार खाला को साफ जवाब दे दिया गया, एहतराम के साथ मगर मजबूती से। ये फैसला आसान नहीं था। कुछ रिश्ते नाराज हो गए, कुछ बातें बंद हो गईं, मगर हमारे घर का सुकून आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगा। मैंने इस दिन सीख लिया, जो फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया जाए इसका बोझ दिल पर नहीं रहता। मगर तकदीर के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। वक्त हमें एक और मोड़ पर ला खड़ा करने वाला था। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, मगर वो सब कुछ जाहिर जरूर कर देता है। खाला के मामले के बाद ज़ाहिरी तौर पर सुकून लूट आया था, मगर जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। अबू की उम्र और मेहनत दोनों साफ नजर आने लगे थे। उनके हाथों की लकीरें गहरी हो चुकी थीं, मगर हौसला अब भी वैसा ही था। उम्मी हमें हमेशा यही सिखाती, हालात जैसे भी हों, नमाज और मेहनत कभी ना छोड़ना। मैंने सिलाई सीख ली, छोटी बहन पढ़ाई के साथ उम्मी का हाथ बटाती, भाई स्कूल के बाद छोटा मोटा काम कर लेते थे। हमारे घर में गुर्बत थी, मगर किसी के हाथ खाली नहीं रहते थे। एक दिन अबू बीमार पड़ गए। वो दिन मेरे दिल पर बहुत भारी था। अबू बिस्तर पर थे, उम्मी खामोशी से कुरान पढ़ रही थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे, मगर लबों पर शको नहीं था। मैंने पूछा, उम्मी, अल्लाह हमें इतने इम्तिहान क्यों देता है? उम्मी ने मेरा हाथ थामा और कहा, बेटी, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है ताकि उन्हें मजबूत बना दे। इसी दौरान महल्ले की एक नेक दिल खातून हमारी जिंदगी में आई। उन्होंने मेरी सिलाई देखी और कहा कि वो मुझे कुछ काम दलवाएंगी। वहीं से हमारे रिस्क में एक नई राह खिल गई। अबू आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगे। एक दिन उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटी, मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती, अल्लाह हर आंख का आंसू देखता है। वक्त गुजरता गया, भाइयों की तालीम बेहतर होने लगी। बहन के लिए एक नेक रिश्ता आया, दीनदार
सादा और बाइखलाक। उम्मी अबू ने इस्तिखारा किया। दिल मुतमईन हो गया। मैंने पहली बार देखा कि उम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे एहसास हुआ जो दरवाजे हमने सब्र से बंद किए थे, अल्लाह ने उनके बदले बेहतर दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन मेरी जिंदगी का असल फैसला अभी बाकी था। वक्त ने मुझे बदल दिया था। अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी। हालात ने मुझे समझदार और मजबूत बना दिया था। मैंने सीख लिया था हर दरवाजा फौरन नहीं खिलता और हर खामोशी बेमानी नहीं होती। एक दिन उम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया। चेहरे पर नरमी थी मगर आंखों में फिक्र भी थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। हमने इस्तिखारा किया है। दिल मुतमईन है मगर फैसला तुम्हारा है। मेरा दिल कांप गया। उम्मी अबू ने कभी मुझ पर कोई बात मुसल्लत नहीं की थी। इस दिन मुझे एहसास हुआ इस्लाम में बेटी की रजामंदी कितनी अहम है। रिश्ता सादा था। लड़का मेहनती, दीनदार और जिम्मेदार था। ना ज्यादा दौलत, ना बड़े दावे, बस साफ नीयत और सच्चा किरदार। अबू ने कहा, हम दौलत नहीं देख रहे, हम अमानत देख रहे हैं। मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह से कहा, आ अल्लाह, अगर ये फैसला मेरे दीन और सुकून के लिए बेहतर है तो मेरे दिल को मजबूत कर दे। मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिल गया। निकाह सादगी से हुआ, ना शोर ना दिखावा। उम्मी की आंखों में आंसू थे मगर वो जुदाई के नहीं, इत्मीनान के आंसू थे। निकाह के बाद अबू ने मेरा सर थामा और कहा, बेटी, हमने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया है। मैं अपने नए घर गई मगर अपने वालिदैन की तरबियत साथ ले गई। वहां भी मैंने सब्र, शुक्र और दुआ को थामे रखा। वक्त ने साबित कर दिया सही फैसले में बरकत होती है। कुछ अरसे बाद खाला का पैगाम आया। उन्होंने माना कि इस वक्त उनकी सोच महदूद थी। मैंने दिल से मुआफ कर दिया क्योंकि उम्मी हमेशा कहती थी, मुआफी दिल को हल्का कर देती है। आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो समझ आता है अल्लाह ने हमें महरूम नहीं किया था, अल्लाह ने हमें महफूज रखा था।